अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट इन्फो चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो नाजरीन इकराम, उस्मान गाजी सीरीज के नए सीजन की पहली किस्त का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, जिसे देखकर मदाहों के एक्साइटमेंट में और भी इजाफा हो गया है। और आने वाले सीजन के हालात व वाक़यात इस ट्रेलर से मजीद खुलकर सामने आ गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आने वाली किस्त के हर वाक़े के पीछे एक सीक्रेट है और हर सीक्रेट के पीछे एक और वाक़या है। वैसे तो आने वाली किस्त में नए सीजन की कहानी को ओपन किया जाएगा, तो वाक़यात इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रेलर को सामने रखते हुए नए सीजन की नई किस्त के इवेंट्स ये हो सकते हैं। सबसे पहले ये कि इस सीजन में एक बार फिर जिस पुरस्कार वाक़े से किस्त का स्टार्ट हो सकता है वो मुकद्दस अमानतों की चोरी है। अब ये मुकद्दस अमानतें कौन सी होंगी, क्योंकि हम इससे पहले ओयनिश ब्यूक सल्जूकलों में भी मुकद्दस अमानतें देख चुके हैं और उस ड्रामे में बड़े बेहतरीन तरीके से इन मुकद्दस अमानतों के बारे में बनाई गई कहानी को हैंडल किया गया था। तो सीजन 6 में मुकद्दस अमानतें क्या वही वाली हैं या कोई और है, ये तो नई किस्त में मालूम होगा। लेकिन बात यह है कि नए सीजन में ये काफी अहम होंगी, इसलिए खलीफा का वजीर शहजादा उमर सरहदी इलाकों में पहुंच चुका है और वो सीधा करासी बे के पास जाएगा और उसे मुकद्दस अमानतों की चोरी के बारे में इन्फॉर्म करेगा। इस वाक़े से हमें करासी बे की ताकत और उसके खिलाफत से मजबूत ताल्लुकात की अहमियत का अंदाजा होगा। और इन मुकद्दस अमानतों की चोरी बाज़ंतीनियों की तुर्कों के बढ़ते हमलों और पेशकदमियों के खिलाफ आखिरी उम्मीद होगी। कमांडर लुकास, जो कि आने वाले सीजन में उस्मान बे का दुश्मन और करासी बे के खिलाफ बेरहम जंगजू साबित होगा, वो इनमें से किसी के भी साथ इत्तेहाद नहीं करेगा, क्योंकि ये तो शहनशाह के हुक्म के साथ सरहदी इलाकों में एक बड़ी बाज़ंतीनी फौज लेकर तुर्कों के हमलों को रोकने के लिए आ रहा होगा। इसके अलावा नए ट्रेलर में हमें बेसुंगर एक बड़े अजीबोगरीब हुलिये में नजर आया और साफ मालूम हो रहा है कि वो जासूस के भेस में है, लेकिन वो कहाँ जासूसी कर रहा है ये मालूम नहीं हो सका। मेरा अंदाजा यहाँ ये है कि ये खलीफा के पास या फिर इसके वजीर शहजादा उमर के साथ होगा। लेकिन अजीब बात यह है कि इसकी सिर्फ एक आंख है, जो कि मुझे लगता है कि जासूसी मिशन खत्म होने पर महमद बोजदैक खोल देंगे। और बाज़ंतीनियों की आखिरी उम्मीद लुकास, जो कि शहनशाह का बाएतमाद कमांडर है, वो सरहदी इलाकों में आखिरी हमलों के लिए आ रहा है और उम्मीद है कि इसके आने से पिछले सीजन में आने वाले बाज़ंतीनी किरदारों के बारे में जो फजूल सा इमेज हमारे जहनों में बैठ गया है कि इनमें से हर कोई उस्मान बे के सामने कुछ भी नहीं और ये चंद किस्तों में ही मारा जाएगा वगैरह वगैरह, तो इस इमेज का खात्मा होगा। और मेरे ख्याल में तो ये नए सीजन में आने वाला नया आया निकला होगा, जो कि तुर्कों को जबरदस्त टफ टाइम देगा। लुकास लड़ने में माहिर और चालने चलने में ज़हीन मालूम हो रहा है और वो एक तरफ मुकद्दस अमानतें भी चुराएगा और दूसरी तरफ अलाउद्दीन को भी अगवा कर लेगा। और पिछले ट्रेलर के रिव्यू में जब अलाउद्दीन को चर्च में दिखाया गया था, तो तभी मैंने उसके रिव्यू की अपनी इस वीडियो में बता दिया था कि अलाउद्दीन को बाज़ंतीनी पकड़ लेंगे। तो पहले ट्रेलर का मुकम्मल रिव्यू आप लोग मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, लुकास की सूरत में एक डरावना ख्वाब तुर्कों के लिए आ रहा है। अब आते हैं उस्मान बे की तरफ। तो उम्मीद है कि अब सीजन 6 के आखिर में भी महमद बोजदैक हमें फिर से चौथी बार ये नहीं दिखाएंगे कि उस्मान बे अपनी रियासत कायम करने लगे हैं, और उम्मीद है कि यही दिखाया जाएगा कि इस सीजन में उस्मान बे अपने रियासत को मजबूत करेंगे और दूसरी इमारतों को अपनी इमारत में शामिल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जहां एक तरफ उस्मान बे मुसलसल फतुहात पर फतुहात करेंगे और कलों पर कले इनकी इमारत का हिस्सा बनेंगे, तो दूसरी तरफ सरहदी इलाकों की तुर्क इमारतें उस्मान बे की फतुहात से इम्प्रेस होकर इनके साथ इत्तेहाद को अपने लिए फख्र का बाइस समझेंगी। लेकिन इस मौके पर इनके सामने जो सबसे बड़ी रुकावट होगी वो है करासी इमारत। आने वाली किस्त में करासी इमारत और बेहान इमारत के दरमियान एक जंग शुरू होने लगेगी, जिसे उस्मानी वली अहद और हान बे अपने वालिद के हुक्म से आकर रुकवाएंगे और उस्मान बे इन दोनों को अपनी बैत लेने का कहेंगे। और इस सीन से हमें मालूम होगा कि करासी इमारत और बेहान इमारत में से कौन सी इमारत उस्मान बे की बैत करने पर रजामंद होती है। और दोनों कबीलों की जंग के इसी सीन से हमें मालूम होगा करासी बे के बेटे यूसुफ और उसकी बीवी बेगम खातून के बारे में। जबकि नए सीजन में आने वाला नया किरदार सारोचा बेहान इमारत के सरदार का बेटा होगा। मुझे यहाँ ये खुशी है कि औरहान गाजी ने अपनी अहमियत इस ड्रामे में मनवा ली है और एक वली अहद के तौर पर जो सिनेरियो उन्हें डिजर्व करता है वो उन्हें मिल रहा है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले सीजन में भी यही मामला रहेगा और हम इस सीजन को एंजॉय करेंगे। तो उस्मान बे का प्लान तो वाज़ेह है कि सरहदी इलाकों की तमाम तुर्क इमारतों को मुत्तहिद करना और अपनी बैत करवाना। और इस मामले में इन्हें कन्विंस करने के लिए उस्मान बे का तरीका ये होगा कि सरदारों को फतुहात में अपने साथ रखा जाए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि आने वाले सीजन में काफ़ी फतुहात हम देखेंगे। और अब आते हैं एक नए कली के फतह और अलाउद्दीन की गिरफ्तारी पर। तो पहले ही किस्त में कले का मुहासरा और जंगी माहौल ने मदाहों का जोशो खरोश बढ़ा दिया है। कले के सामने मंजीनिकों की मौजूदगी,
बेहान और करासी इमारत के जंगजुओं की मौजूदगी में उस्मानी फौज का लाइन बनाकर तरतीब से खड़े होना, सब एक इंटरेस्टिंग किस्त की तरफ इशारा दे रहे हैं। और अलाउद्दीन का कैदी के तौर पर पिंजरे में बंद होना और उस पिंजरे का किले के दरवाजे के सामने लटकाया जाना एक तकलीफदेह सीन है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह होगी कि उस्मान बे अलाउद्दीन के किले में कैद होने के बारे में जाने बिना किले पर मंजनीकों से हमला शुरू कर देंगे। जिस राइटर ने भी ये सीन लिखा है, कमाल का लिखा है, और उम्मीद है कि ये सीन किस्त के बाकी सीन से हटकर होगा और आने वाली किस्त का ये एक ड्रामेटिक और एक्साइटिंग सीन होगा। जबकि नाजरीन इकराम, आने वाली किस्त में होलोफिरा के किरदार के बारे में मेरा अंदाजा ये है कि किले की फतह में होलोफिरा का मरकजी किरदार होगा। तो नाजरीन इकराम, हर लिहाज से एक तारीखी ट्रेलर है और हर नया इवेंट पिछले इवेंट से बेहतर होगा। नए किरदारों के पेरेंट्स भी बड़े जानदार है, लेकिन हम चाहेंगे कि यही टेम्पो तमाम सीजन में कायम रहे, क्योंकि जहां इस सीजन में मुकद्दस अमानतें दिखाई जा रही हैं, तो याद करें कि सीजन 3 में भी इससे पहले मुकद्दस सलीब के टुकड़े की कहानी दिखाई गई थी, जो कि आगे जाकर इतनी बोरिंग हो गई थी कि मद्दाहों का सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया था। उस्मान सीरीज के राइटर्स को वाकयात को सही तरीके से साथ लेकर चलना नहीं आता। उम्मीद है कि नए सीजन में ये अपनी गलतियों से सीखेंगे और बाज़ंतीनी लिबास पहनकर खुफिया तरीके से कलों में दाखिल होकर इन्हें फतह करने वाला सिनेरियो, जो कि हम दर्जनों बार देख चुके हैं, वो नहीं दोहराएंगे। इसके अलावा ये औरतों को जंगों से दूर रखेंगे और पुराने सिनेरियो को बार बार रिपीट नहीं करेंगे और लव स्टोरीज दिखाने के बजाय तारीखी वाकयात और इवेंट्स पर फोकस होगा। इसके अलावा मद्दाह ये भी चाहते हैं कि होलोफिरा के किरदार के साथ ज्यादती न हो और सिर्फ लव स्टोरीज दिखाकर इतने अहम तारीखी किरदार को वेस्ट किया जाए, और ना ही होलोफिरा को इतने फर्जी किरदारों में पूरी किस्त में सिर्फ 5 मिनट का सीन दिया जाए, क्योंकि अगर आने वाले सीजन में ओरहान गाजी की अहमियत को समझा जा रहा है तो होलोफिरा को भी सिर्फ एक महबूबा के बजाय उसका असल तारीखी रोल दिया जाए, क्योंकि पहले ही सीजन 5 से ओरहान और होलोफिरा की शादी के मामले को च्युइंगम की तरह खींचा जा रहा है, जबकि गोचा जैसे फर्जी किरदार के हाथों बच्चा होने लगा है, लेकिन असल तारीखी किरदार की शादी तक नहीं दिखाई गई। तो ये बात मद्दाहों को अभी तक हजम नहीं हो पा रही। और उस्मान गाजी सीरीज के राइटर्स को सुल्तान फातेह सीरीज के राइटर से कुछ सीख लेना चाहिए कि तारीखी किरदारों को इज्जत कैसे दी जाती है। और नए सीजन की तैयारियों से मुतल्लिक पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें आप लोगों को बताया था कि इस वक्त कबीले में शूटिंग चल रही है और ऐसा लगता है जैसे कोई तकरीब हो रही है। तो ट्रेलर देखकर अंदाजा हो गया कि कबीले में जो तकरीब हो रही है वो असल में तुर्क इमारतों के सरदारों का उस्मान बे की दावत पर कबीले में आना है। तो नाजरीन इकराम, ये तो था दूसरे ट्रेलर का रिव्यू। आने वाले वाकयात के बारे में आप लोग अपना अंदाजा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और मेरी वीडियो के बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।